आज हम सभी को डाकिनी शाकिनी नमक शक्ति के बारे में इस वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कभी न कभी डाकिनी के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आप शायद इनकी शक्तियों तथा कार्यों के विषय को लेकर अनभिज्ञ होंगे कि आखिर कौन होते हैं डाकिनी शाकिनी और क्या है इनका इतिहास एवं कर्म। इस तरह की तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डाकिनी की मौजूदगी का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी का स्वरूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती है। माता काली से ही डाकिनी शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी शाकिनी माता काली की प्रचंड, उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकिनी तथा दूसरा है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि स्थूल रूपी डाकिनी जो होती है वो माता काली के प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे माना जाता है कि इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तियाँ होती है। स्थूल डाकिनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करते रहते हैं तथा स्थूल रूपी डाकिनी के रहने का स्थान प्राय सुनसान अपवित्र स्थान, खंड, नदी, तालाब के किनारे, उजाड़ जगहों में अपने प्रचंड उग्र शक्तियों के साथ निवास करने का उल्लेख मिलता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वो माता काली के कल्याणकारी, मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती है। स्थूल रूपी डाकिनी की साधना साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है। स्थूल रूपी डाकिनी की सिद्धि से साधक को डाकिनी वो समस्त शक्तियों प्रदान करती है जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक साधक अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम होता है। स्थूल रूपी डाकिनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राय निवास स्थान हमारे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होती है, जिसके कारण ही हमें काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी की नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत किया जाता है। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति की जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो चलता है। स्थूल डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि बाह्य मार्गी पद्धति से किया जाता है। साधक को स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करने के लिए सर्वयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्थूल डाकिनी की शक्तियों बेहद प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक का नियंत्रण करना कठिन बताया गया है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है, उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। हमारे मूलाधार चक्र में सूक्ष्म डाकिनी का वास होता है, इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में साधक को योग्य मानकर सूक्ष्म डाकिनी उच्च योग क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आसनों से सिद्ध होती है। तंत्र शास्त्र में भौतिक डाकिनी के प्रकट होने की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि स्त्री रूपी भौतिक डाकिनी काले तामसिक काले वस्त्र धारण करने वाली भयानक रूप वाली होती है, लेकिन यही डाकिनी सर्वप्रथम साधक के सामने अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में प्रकट होती है, जिससे साधक की साधना भंग हो जाती है। उसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप से आकर्षित नहीं होता है, तब डाकिनी अत्यंत भयानक रूप में साधक के सामने प्रकट होती है और साधक को डराने का प्रयास करती है। डाकिनी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का विषय
विशेष रूप से भौतिक डाकिनी बनना तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन कार्य है, क्योंकि भौतिक डाकिनी साधना करने के लिए सर्वप्रथम एक योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। साथ ही इसमें सांसारिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। साधक का मन बताया गया है कि भक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी साधक डाकिनी की अपार प्रचंड शक्ति को वश में कर सकता है, अन्यथा यही शक्ति साधक की मृत्यु का कारण बन जाती है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म डाकिनी सिद्धि की बात करें तो इसकी साधना के लिए एक ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है तथा साधक का मन कार्य से लेकर सिद्धि तक सभी दृष्टियों से सात्विक होना चाहिए। तत्पश्चात अपनी इंद्रियों को वश में करके साधक उच्च यौगिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आसनों को करके स्वयं को सूक्ष्म डाकिनी सिद्ध कर सकता है। अक्सर देख सुना गया है कि लोग डाकिनी डायन पिशाचिनी को सामान मानते हैं, परंतु आप सभी को बता दें कि डायन पिशाचिनी की शक्ति डाकिनी की तुलना में निम्न स्तर की होती है। डाकिनी की सिद्धि से प्राप्त शक्तियों से मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति भी बेहद प्रचंड होती है, जिनसे भी समस्त लौकिक चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और भी हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़े सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब एक वीडियो के जरिए देने का भरसक प्रयास करेंगे।